You think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will not fall. We have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुट्ठी भर दहशतगर्द मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा जिस मुल्क के इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें उसे हार्ड स्टेट कहते हैं। जब तक अवाम फौज के साथ खड़े हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बलोचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर करार। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया, उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया जाए। हमारा एक सड़क है फ्रॉम कराची टू चमन, उसके लिए ये पैसे मुख्तस किए गए हैं। बलूचिस्तान के लोगों में एक ज़रूरी इनकलाब आएगा उससे। कराची चमन शहरा की तामीर में मुल्क के हर फर्द का हिस्सा होगा। कौम के एक एक बच्चे का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टो कहते हैं कि हर मसले का हल पार्लियामेंट और सियासत है। वफाकी वजीर खालिद मक्सी बोले रियासत अपने मफाद पर कभी समझौता नहीं करेगी। वजीर तिजारत जाम कमाल बोले कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बीएनपी मिंगल ने लखपास पर 20 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया। अख्तर मिंगल कहते हैं एहतजाज अब दूसरी शक्ल में होगा। बलूचिस्तान भर में पुरअमन एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। सूबे के वसाइल पर विफाक एक तरफा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। किसी किस्म का ऐसा बिल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और नई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने मादनी वसाइल पर मुजव्वज़ा कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो मैदान में आएंगे। बोले 4 दहाइयों तक अफगानों की मेजबानी के बाद उन्हें लात मारकर निकालना गलत है। 27 अप्रैल को लाहौर और 11 मई को पेशावर में फलस्तीन मार्च का ऐलान। एक दिन चेयरमैन वापडा पर तनकीद की, अगले दिन घर का मीटर और इलाके का ट्रांसफार्मर गायब। पीएससी इजलास में चेयरमैन वापडा से सख्त सवालात करने वाले सनाउल्लाह मस्तीखेल के घर का मीटर और ट्रांसफार्मर उतार लिया गया। कमेटी इजलास में अरकान का एहतजाज, चेयरमैन का इजलास न चलाने का ऐलान। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा एहतसाब और शफाफियत के लिए सवाल करते रहेंगे। कल उन्होंने खोला है, हम ऑलरेडी इस पे ऑब्जेक्ट कर चुके हैं। 50% कमी है पानी में और इनको डीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए था। ये अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। कैनाल्स जब तक बंद करने का ऐलान नहीं होगा हम जारी। जब तक कैनाल्स बंदिश का ऐलान नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा 6 कैनाल से मुतालिक निशानदही कर चुके, पानी की 50% कमी है। टीपीटी खोलकर ये अपना केस खुद खराब कर रहे हैं। वकला की 18 अप्रैल को सिंध पंजाब जमीनी रास्ते बंद करने की धमकी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 6 रुपए 62 पैसे सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सीपीपीए की कैपेसिटी चार्जेस की मद में 47 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए कमी की दरखास्त। मंजूरी पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिल सकता है। सोना अवाम की पहुंच से दूर बल्कि बहुत दूर हो गया। फी तोला कीमत 8,600 रुपए बढ़कर 3,48,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम कीमत में 7,373 रुपए इजाफा। आलमी मार्केट में फी औंस कीमत $46 बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बरसात, सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी।
नदी नाले उबल पड़े। बटग्राम, खैबर, कोहाट, लोअरदीर, तख्तबाई में पानी ही पानी। लंडी कोतल बाजार में गाड़ी बह गई। जहलुम में ट्रैक्टर ट्रॉली पर दीवार गिरने से 2 अमवात। इस्लामाबाद सफेद हो गया। तूफानी बारिश और यालाबारी ने गर्मी की छुट्टी करा दी। तमाम ओले पड़ने से सैकड़ों गाड़ियों के शीशे टूट गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम शिमाली इलाकों में एंट्री दे चुका। 24 घंटों में मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। पाराचनार में दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना जारी। कल से तिजारती सामान का काफिला पाराचनार पहुंच गया। 140 गाड़ियों पर आटा, घी, चीनी, सब्जियां और फल मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर खुसूसी अदालतों का पूरा अमल भी देख सकते हैं। सिविलियन ट्रायल केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, खुसूसी अदालतों का सिविलियन अदालतों से मवाजना नहीं किया जा सकता। क्या वजू के बगैर खुशी और खुजू से नमाज हो सकती है? नूर मुकद्दम के अहले खाना 3 साल बाद भी इंसाफ के मुंतजिर। कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर से अमरीकी सिफारती टीम की अडियाला जेल में मुलाकात। कानूनी मुशावरत की। नूर मुकद्दम को 2021 में कत्ल किया गया था। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद अदालत में पेश। असलहा मुनशियात केस में अबूरी चालान जमा। कामरान कुरैशी ने कहा, केस जीतेंगे। शर्ट पर लगा टैग नो जस्टिस नो पीस दिखाया। ये तोड़ फोड़ जो हो रही है ये बहुत ही गलत हो रहा है। माशरे का पहले ही बेड़ा गर्क है, पहले गुर्बत कम है जो अब ये गरीब आवाम को तंग कर रहे हैं। तंगदस्ती ने पीछा ना छोड़ा तो मौत को गले लगा लिया। आरिफवाला में मौशी हालात से तंग 4 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। फल फरोश अखलाक रेहड़ी छिन जाने से मौशी दबाव का शिकार था। सीवरेज की सफाई हर रोज मौत से लड़ाई। पेशावर का राशिद खान गुजर बसर के लिए 10 साल से मैन होल्स की सफाई कर रहा है। खतरात के साथ इसे लोगों के हकारत आमेज रवैये का भी सामना करना पड़ता है। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। ये तो वजह तो बस मजबूरी थी, इसलिए हम ये काम शुरू किया। ये 10 साल से हम ये काम करें। काम का तरीका तो हम पहले ड्रेन में जाते, अगर ड्रेन तो ज़्यादा है तो हम पौड़ी लगाते, फिर इसके साथ नीचे जाते। अमेरिका का चीन पर टैरिफ का एक और वार। कुछ मसनूआत पर 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया। अमेरिका 70 से ज़ायद ममालिक को चीन से तिजारत महदूद करने पर मजबूर करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक बॉल चीन के कोर्ट में है। साबिक सदर बाइडेन का कहना है कि ट्रंप ने बहुत कम वक्त में नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रंप के सामने हथियार डालने से इनकार। मुतालबात मुस्तरद। खुद मुख्तारी और आज़ादी के दिफा करने का ऐलान। यूनिवर्सिटी सदर ने मरासिले में कहा कि गजा के हक में मुजाहिरे रोकना इंतजामी उमूर में मुदाखलत है। व्हाइट हाउस तर्जुमान का हार्वर्ड इंतजामिया से मुआफी का मुतालबा। बरतानिया में इस्लामोफोबिया की शिद्दत में इजाफा। शुमाली लंदन के वेटफोर्ड टाउन कब्रिस्तान में मुसलमानों की कब्रों की बेहुरमती। 85 कब्रों के कुतबे तोड़े गए, बच्चों की कब्रें भी शामिल। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कब्रों को खोदा गया। पुलिस की तहकीकात का आगाज।